आजकल जो हिडन मेमोरी क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हैं। देखो लेके आ गए आपके लिए 1-to-1 टॉक का एक न्यू सेशन। दिस इज हनी ब्रोस टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि किस तरीके से सप्लाई इफेक्ट डिफेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। पिछले एक साल में ये सब चीजें इतनी चेंज हो गई हैं। प्राइसेस स्काई रॉकेट है इस समय। मेरे को एक SSD लेनी थी 1 TB की, उसका प्राइस लगभग 1.5-2 साल पहले 3-3.5 हजार चल रहा था, उसके बाद 5.5-6 पे पहुंचा। आज वो प्राइजेस इतने हो गए हैं 1 TB SSD, मतलब सोचना पड़ रहा है लेने के लिए। जो अब ये चेंज आने वाला है इसका पूरा श्रेय AI को जाता है, और इस बदलाव का जो बिल आएगा वो आपके अगले फोन की प्राइस में ऐड होगा। हो सकता है अगले लैपटॉप की प्राइस में ऐड हो। देखो 3 चीजें होती हैं, रैम, नैंड और HBM। तीनों चीजें अलग अलग काम करती हैं, लेकिन ये होती स्टोरेज ही है। देखो रैम एक आपकी वर्किंग टेबल की तरह है। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पेन रखा है, यहाँ रिमोट है, यहाँ कीबोर्ड है, तो ये सब चीजें जब तक मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे रहेंगी, और फिर मैं इन्हें साफ कर दूंगा, और जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा तो फिर यहाँ पे चीजें वो फैल जाएंगी। जो मेरे को जरूरत होगी मैं यहाँ से ले लूंगा और रख दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रैम काम करता है। तो जब तक आप अपना डिवाइस यूज करते हो, अपने ऐप्स यूज करते हो, तो वो जो मेमोरी, कैशे मेमोरी होती है वो उसमें सेव होती रहती है, ठीक है, जिससे आप जल्दी से एक्सेस कर लो। जो अभी आप यूट्यूब देख रहे हो उसमें भी रैम यूज हो रही है। नैंड एक अलमीरा की तरह होती है, यहाँ पे आपका पूरा डेटा स्टोर होता है। आपकी फोन की स्टोरेज 1 TB, 256 GB, 128 GB कितनी भी हो सकती है। HBM ये शायद आपको नहीं पता होगा, बता देता हूँ। हाई बैंडविड्थ मेमोरी होती है, जो नॉर्मल लैंड मेमोरी का ही एक बड़ा वर्जन होता है, जो कि AI सर्वर्स के अंदर यूज होती है। HBM एक सुपर फास्ट, सुपर डेंस मेमोरी मॉड्यूल होता है, ताकि AI चिप को डेटा एकदम फास्ट स्पीड से पहुंचाया जा सके। 3 मैन्युफैक्चरर्स, मेजर मैन्युफैक्चरर्स है, सैमसंग, SK हाइनेक्स एंड माइक्रोन। यही तीनों ब्रांड ये सब चीजें बना रही हैं। 2023 के बाद AI बूम स्टार्ट हुआ और Amazon, मेटा जैसी कंपनीज अपने AI डेटा सेंटर्स लगा रही हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा AI चिप्स लग रही हैं, ज्यादा से ज्यादा HBM की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो छोटे काम कंपनी क्यों ही करेगी। जितना ज्यादा पावरफुल मॉडल उतनी ज्यादा HBM की रिक्वायरमेंट। या तो फोन की सस्ती DRAM बना लो या प्रीमियम प्राइस की HBM बना दो, जैसे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बिना सोचे समझे खरीदते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सोचो आप एक बेकर हो और आपके पास एक ही ओवन है। एक तरफ लोग 20 रुपए का नॉर्मल ब्रेड मांग रहे हैं और दूसरी तरफ 200 का प्रीमियम केक, और दोनों चीजें बिना रुकावट के जितना बनाओ उतना बिकेगा। तो आप क्या बनाओगे? ऑब्वियसली केक। यही जो सिचुएशन है इस समय हो रही है। सैमसंग, SK हाइनेक्स एंड माइक्रोन यही सब चीजें कर रहे हैं। वो अपनी फैक्ट्रीज को HBM और सर्वर ग्रेड DRM की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि फोन में लगने वाले स्टोरेज है DRAM एंड NAND, उनकी सप्लाई यहाँ पे बहुत कम होती हुई दिख रही है। क्या लैपटॉप एंड पीसीस में भी ये सब चीजें यूज हो रही है, उनकी भी सप्लाई इस समय बहुत कम है और प्राइसेस स्काई रॉकेट है। जिससे 2025 एंड 26 में अगर आप देखोगे तो इन सब चीजों में बहुत उछाला है। जैसा कि मैंने बताया, इनकी प्राइसेस 80 से 90% तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सप्लाईज AI सर्वर फोकस्ड हो रही है, और इस समय अच्छे फोन्स जो थे उनकी भी प्राइस हाई हो चुकी हैं। तो कंपनीज पे अब 2 ही ऑप्शन रहते हैं कि या तो प्राइस बढ़ाओ या फिर सेम प्राइस पे कम स्टोरेज दे दो। कई बजट और मिड सेगमेंट के फोन में ये सब चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। अभी जो प्रीमियम सीरीज है लाइक आईफोन एंड गैलेक्सी की अल्ट्रा, उसमें ये चीजें अभी देखने नहीं मिली है। एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स पे तो बढ़ चुके हैं। देखो ये सब जो मेमोरी लगती है वो फोन्स के अलावा आपके लैपटॉप, पीसीज में भी लगती है। और अगर आपको अपग्रेड करने का मन है तो इस समय बहुत खतरनाक लेवल के प्राइस हाइक देखने मिले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इनके भी सर्वर कॉस्ट बढ़ सकते हैं, तो इनके प्राइसेस भी तुम्हें हाइक देखने मिल सकता है। गेमिंग GPU तो ऑलरेडी बहुत डिमांड में है सेकेंड हैंड मार्केट में, तो इनकी भी प्राइसेस हाइक तुम्हें देखने मिल सकती है, बिकॉज VRAM लगती है जो एसेंशियली मेमोरी है। इस तरीके से एक पूरी टेक इंडस्ट्री एक ही किचन से राशन ले रही है। ये टेम्परेरी है, परमानेंट ये तो अभी कहना बहुत अर्ली हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सब चीजें चालू हुई हैं। लेकिन ये मैं एक ओपिनियन है मेरा कि जहाँ कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि AI बबल यहाँ पे बर्स्ट हो सकता है,
तो ये सब चीज़ें जल्दी फिर नॉर्मल आ जाएंगी अगर AI बबल बर्स्ट होता है। जो प्राइसेस का यहाँ कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ये सब चीज़ें सप्लाई एंड डिमांड पे चलती हैं। यहाँ पे कुछ 100% नहीं कह सकता, लेकिन मेमोरी जो ज़रूरी है किसी डिवाइस के लिए उसके 1-2 साल तक अभी तो कोई चांस नहीं है सस्ता होने के। तुम्हें अगर खरीदना है कुछ तो अगर नहीं है ज़रूरी तो अभी मत खरीदो, अगर खरीदना ही है तो अभी खरीद लो, क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, कंपनीज लगी हैं अपने AI डेटा सेंटर्स को बूस्ट करने में, अपना AI इंफ्रा को बूस्ट करने में। कुछ 2-3 कंपनीज की मोनोपोली AI में, जिससे सारा माल वो लोग खरीद रहे हैं। और नए ब्रांड्स जो ये तीनों चीज़ें बनाएंगे उन्हें आने में भी टाइम लगेगा, जिससे कोई फैक्ट्री अगर सेटअप कर रहा है ब्रांड नया तो वो सब चीज़ें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो हम तक आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसमें 1-2 साल का समय तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जब भी आप नया अपना फ़ोन या लैपटॉप खरीदो कि प्राइस थोड़े हाई लग रहे हैं, हो ही गए हैं यार, आए अब क्या ही कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फ़ोन के बारे में बात नहीं करी मैंने, सब कुछ था इसमें। और जल्दी ये सब चीज़ें इस तरीके से वर्क करेंगी। और जैसा कि मैंने बताया अभी तो कोई चांस नहीं है और अभी होने भी वाले नहीं है। ठीक है, तब तक मिलते हैं। कैसे लगा 1-on-1 टॉक? मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।